नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है बिहार से, एक वक्तव्य है सोशल मीडिया पे आया हुआ कि बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा शुक्रवार को यानी कल सोशल मीडिया पर व्यापक आरक्षण मास्टर प्लान जारी किया। व्यापक आरक्षण मास्टर प्लान, सोचा नई बात है। एक्स-रे से देख लूं क्या पाया। बिहार की चुनावी सरगर्मियां तेज है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। आगामी विधानसभा के चुनाव को नजर रखते हुए तेजस्वी ने एक विशेष योजना तैयार की, जिसके तहत पिछड़े और अति पिछड़े समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी पटना के मिलर हाई स्कूल में एक विशाल जनसभा का आयोजन करने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय को एकजुट करना है। तेजस्वी इस समुदाय के महत्व को भली भांति जानते हैं और उन्हें पूरा प्रयास करेंगे कि वो आरजेडी के साथ जुड़े। अति पिछड़ा वोट बैंक, जो परंपरागत रूप से एनडीए का मजबूत गढ़ माना जाता है, इस बार तेजस्वी यादव के निशाने पर है। भाजपा और नीतीश कुमार की इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रही है, लेकिन तेजस्वी यादव अब समीकरण बदलने के नया सोशल इंजीनियरिंग प्लान कर रहे हैं और बड़ी घोषणाएं करके योजना बना रहे हैं। अब तेजस्वी यादव की ये जो रणनीति है, ये यूं ही नहीं सुबह उठ के बनाई, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि उनको सत्ता में वापस आना है तो उन्हें एनडीए के वोट बैंक को सेंध करना होगा, क्योंकि लगातार पिछले 2-3 चुनाव से उनका एक वोट परसेंटेज भी वही है और उनकी सीटें भी बरकरार है। अब उन्हें और एक्स्ट्रा सीटें चाहिए तो उन्हें एनडीए के वोट बैंक को सेंध लगाना होगा। पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय बिहार की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाता है, डिसाइडिंग फैक्टर है। तेजस्वी यादव उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए चुनावी गणित को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। इस जनसभा के माध्यम से तेजस्वी यादव इन समुदाय के सामने अपनी पार्टी की नीतियां, योजनाओं को रखेंगे। वे उनकी समस्याओं को उजागर करेंगे और उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि राजद ही उनकी असली हितैषी है। तेजस्वी यादव की इस रणनीति से एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है। यदि अति पिछड़ा वोट बैंक को अपने पक्ष में करने में सफल होते हैं तेजस्वी, तो फिर वो एनडीए के लिए बड़ा झटका होगा। ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की रणनीति कितनी सफल होती है और बिहार की राजनीति में कितना बदलाव दिखाई देता है। शुक्रवार को जब उन्होंने आरक्षण मास्टर प्लान जारी किया तो राजनीति में तूफान खड़ा हो गया। अब इस व्यापक रूप से केंद्र की जाति जनगणना की घोषणा की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है और इसमें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सामाजिक न्याय के विमर्श को नया रूप मिलने की उम्मीद है। अब क्या है नया प्लान उनका? तेजस्वी यादव ने विभिन्न पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों, ईबीसी, दलितों और अन्य हाशिए पे जो समूह हैं, उनके प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप की रूपरेखा तैयार की है। मास्टर प्लान में प्रमुखता से ओबीसी, ईबीसी समुदाय के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण, निजी क्षेत्र में आरक्षण, सरकारी और निजी अनुबंधों में कोटा, न्यायपालिका में आरक्षण, लंबित मंडल आयोग की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन, जाति जनगणना के आंकड़े के आधार पर अनुपातिक आरक्षण और बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और आर्थिक पैकेज की मांग शामिल है। सिर्फ शुरुआत है। यह योजना बिहार की राजनीति में नए सिरे से परिभाषित करेगी और सामाजिक न्याय के लिए दशकों से चल रहे संघर्ष को बढ़ावा देगी। वैसा देखा जाए तो मंडल आयोग और लालू यादव ये हमेशा साथ चले हैं। अपने पिता लालू यादव की विरासत को वे पूरा जो संघर्ष है, जातिगत संघर्ष या पिछड़ों का या ओबीसी का जो लड़ाई चल रही है, उसके लिए वो अपने लालू प्रसाद यादव पिता को क्रेडिट देते हैं।
भाजपा और आरएसएस पे तीखा हमला करते हुए वो कहते हैं कि ये संघी और भाजपा नेता जो आज हमें गाली दे रहे हैं, उन्होंने अंततः हमारे एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक बना लिया है। उन्होंने भाजपा पर वास्तविक सामाजिक न्याय का विरोध करने और ध्यान भटकाने वाली रणनीति पर भरोसा करने का आरोप लगाया था। कहा था कि केंद्र की जाति जनगणना की पहल भाजपा की मंशा के बजाय निरंतर समाजवादी दबाव से प्रेरित है। इस घोषणा पर राजद के समर्थकों को एक कड़ी प्रक्रिया सामने आई, जबकि भाजपा और उसके सहयोगी दलों की ओर से अभी तक कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई जो मास्टर प्लान उन्होंने दिया। अब सवाल ये है कि यदि आप बहुत सारे अखबारों का विश्लेषण देखेंगे, टीवी चैनलों का विश्लेषण देखेंगे, तो जो मांग लगातार विपक्ष कर रहा था सालों से, जो जातीयगत जनगणना यूपीए सरकार ने 2011 में शुरू की, 2016 तक चली। जब शुरू की तब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की, 2 साल उस पे काम हुआ, 2-3 साल, और उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। जब 2016 में जातीयगत जनगणना के निर्णय आए, नतीजे आए, उस नतीजे को कभी पब्लिक नहीं किया। इसके लिए कौन जिम्मेदार? और मंत्री, आदरणीय मंत्री कहते हैं, हमारे आईबी मिनिस्टर, कि कांग्रेस ने 1947 से लेके कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। कांग्रेस ने सोचा भी और क्रियान्वयन भी किया, उसके आंकड़े आप दबा गए, इसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद जातिगत जनगणना ये पाप है, ये समाज को तोड़ता है। ऐसे लगातार जिसको अपनी जाति नहीं मालूम वो क्या जाति गणना की बात करते हैं, ऐसे लांछन लगाने वाले भाजपा अब जातीय जनगणना में सामाजिक न्याय देख रही है। इलेक्शन बिहार, सारे राजनीतिक जितने भी विश्लेषक है, जितना विश्लेषण मैंने अखबारों में पढ़ा, सब कहते हैं कि बिहार को देखते हुए क्या। तो बिहार में आरजेडी पैठा हुआ है, और सबसे पहले बिहार में जो ये जातीय जनगणना के सर्वे के नाम से जो हुआ, जिसके खिलाफ यही लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जब हरी झंडी दी, तो जब उसके नतीजे सामने आए, तब आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस सत्ता में था। वो यूपीए की सरकार थी, जो आज का इंडिया गठबंधन कह सकते हो। यदि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ होता तो ये कभी नहीं कर पाता। तो अब जो हमने करके दिखाया उसको अब बीजेपी करने जा रही है। तो तेजस्वी पूर्ण रूप से लगे हुए हैं कि जितनी जोरों शोरों से जातीय जनगणना का कैश करने का प्रयास बिहार में एनडीए करेगा, उतनी उसमें से हवा तेजस्वी यादव निकाल देंगे। तेजस्वी यादव अब बार बार अति पिछड़ों और पिछड़ों को कह रहे हैं कि कितने सालों से नीतीश के साथ हो, आपका क्या भला किया, अब आप मेरे साथ आइए, मैं भला करता हूं। और जो उन्होंने मास्टर प्लान दिया, अब इसका काउंटर एनडीए क्या देता है ये देखना है, क्योंकि जो प्लान बना है वो एनडीए के गले उतरेगा नहीं। आने वाला समय बहुत सारी उलट पुलट होने वाली है बिहार में, लेकिन ये नया सामाजिक समीकरण, जो सोशल इंजीनियरिंग का यदि पत्ता फिर बैठ गया, तो फिर एनडीए की बुरी गत होना तय है, जो मुझे एक्सरे से कम फिलहाल अभी ये दिखाई दे रहा है। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।